कैसे हैं सभी फ्यूचर आईएएस। जैसा कि आपको पता है हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी। उसमें मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5C होता है, और कभी कभी 6 में या कभी कभी 7 में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन आते हैं, ये 10 मार्क्स का है, वो 15 मार्क्स का होता है। तो ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है 5C, और इसका लोकेशन भी फिक्स है, 5C पे ही आता है। और जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है चेंज होता रहता है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे, आगे फिर हम और भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं आज हम लेके आए हैं ईयर 2023 का क्वेश्चन नंबर 5C। तो ये बहुत ही आसान है। इसमें लिखा हुआ हुआ है इवेलुएट यूजिंग द बाइनरी अरिथमेटिक। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 मार्क्स का है इसी के लिए बाइनरी अरिथमेटिक्स। नहीं तो ये जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आप चाहे तो बस 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिख दिया है यूजिंग बाइनरी अरिथमेटिक्स, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा। द फॉलोइंग नंबर्स इन द गिवन सिस्टम। ओके, सो अगर हम बात करें इसको सॉल्व कैसे करना है यूजिंग बाइनरी अरिथमेटिक, तो ये आपका ऑक्टल में दिया हुआ है जिसका बेस 8 है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। बाइनरी मतलब जिसका बेस हमारा 2 होगा, क्योंकि हम बाइनरी अरिथमेटिक उसी पे लगा सकते हैं। ओके, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें ऑक्टल से कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। और आप सेकंड क्वेश्चन जो आप देखेंगे, सेकंड वाले में आपका बेस 16 है, तो बेस 16 से हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। सो आई होप आपको पता होगा ये कन्वर्जन कैसे करते हैं। अ, तब भी मैं शॉर्ट में बस तुरंत बता देता हूँ कि बहुत ही आसान होता है ये कन्वर्जन। जैसे आपको बेस 8 से आपको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो ये आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप ये देखिए, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं। दैट मीन हमारा जो भी कन्वर्जन होगा वो 3 बिट का होगा। तो जो भी नंबर है उसको हम 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। और बाइनरी में हमारा क्या होता है, 0 1। तो अगेन मैं बार बार वीडियो में बोल चुका हूँ आपको, 0 to 15 इनके बाइनरी आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो शॉर्टकट भी होता है उसका, लेकिन याद रहेगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपको पहला वाला है 634.235। तो बस ये जो भी नंबर है 634.235, इनको हम लिख देंगे 3 बिट में, 3 बिट बाइनरी में। तो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो हमें बहुत कन्वर्जन में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसको हम लिखते कैसे। तो कभी भी आपको बाइनरी में जाना हो ऑक्टल से, तो बहुत ही शॉर्टकट एक मेथड है। यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए। ये कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2। बस अब आपको 6 बनाना है एनी हाउ। जब 6 बन जाएगा वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे, जो जो इंक्लूड होगा, बाकी जगह 0। अब जैसे 6 बनाना है तो 4 इंक्लूड हो गया, 2 इंक्लूड हो गया, 1 इंक्लूड नहीं हुआ, तो 4 2 6 आपका 6 बन गया। यहाँ पे 0 लिख देंगे तो 6 का बाइनरी क्या हो गया, 1 1 0। ये आपका 6 के लिए हो गया। अगर हम यहीं पे बात करते हैं 5 की, 3 है ये, सॉरी 3 है ये। तो 3 की बात करते हैं तो 3 के लिए क्या चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 चाहिए और 1 चाहिए। तो 3 का बाइनरी क्या बन गया, 0 1 1। ये हम 3 बिट में बात कर रहे हैं। अभी जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 4 बिट की भी बात करेंगे। ये हो गया 3 का। नाउ अब आप खुद से ट्राई कीजिए 4 का क्या होगा। तो 4 का आपका हो जाएगा 1 0 0, क्योंकि हमारा 4 इंक्लूड हुआ है, 2 और 1 इंक्लूड नहीं हुए हैं। अब 2 का, 3 का, 5 का ऐसे ही। अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। 2 का हमारा हो जाएगा 0 1 0। 3 का अगेन हमारा हो जाएगा 0 1 1। और 5 का हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ से बात करें तो 1 हो गया यहाँ पे 4 पे, और 2 इंक्लूड नहीं करेंगे ये, तो ये हो गया हमारा 5 का। तो 5 का है 1 0 1, ये हमारा हो गया 5 का। ऐसे ही हम आगे वाले भी कन्वर्ट करेंगे। अगला को है हमारा 132.223। तो 1 के लिए आपका क्या हो जाएगा, 0 0 1। 3 के लिए क्या हो जाएगा, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे 3 के लिए। 2 के लिए क्या हो जाएगा, हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो हमारा 2 2 2 3 यही है। तो हम इसको हम एक साथ सबको अब बाइनरी में लिख देते हैं। तो हमारा अगर क्वेश्चन देखें तो है 634.235। इससे हमें माइनस करना है 132.223। इसको 132 टू 23 मत पढ़िए, क्योंकि ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है, हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है।
ओके। अब बहुत ही सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल माइनस करते हैं, इसका हम पूरे का बाइनरी लिख देंगे। तो 6 का जो हमने क्या निकाला था 1 1 0, 3 का हमने क्या निकाला था 0 1 1, 4 का निकाला था हमने 1 0 0। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं सो दैट इजी रहे हमें। उसका पॉइंट लगाएंगे, 2 का हमने निकाला था 0 1 0, 3 का हमने निकाला था 0 1 1, और 5 का हमने निकाला था 1 0 1। बस इसी के नीचे इनके भी बाइनरी हम लिख देंगे। अब पहले वाले के नीचे 1 का लिखना है, 1 का होता है 0 0 1। अगेन 3 का क्या होता है, 3 का होता है 0 1 1। और उसके बाद 2 का क्या होता है, 2 का देख लेते हैं 0 1 0 पॉइंट। अगेन 2 का लिखेंगे 0 1 0, अगेन 2 का लिखेंगे 0 1 0, और लास्ट में हम 3 का लिख देंगे। 3 का होता है अपना 0 1 1। अब इसे हमें माइनस करना है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा साइड में माइनस करना बता दूं, दो रूल हैं, बस दो रूल याद रखिएगा, उससे माइनस हो जाएगा। जैसे सिंपल माइनस होता है, 1 - 0 क्या हो जाएगा, 0, ये तो पता ही है। 1 - 0 0, 1 - 1 ये भी 0 होगा। सॉरी, 1 - 1 0 नहीं होता, 1 - 0 होता है आपका 1। ओके, 1 - 1 0 हो जाएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है आपका, एक होता है 0 - 1, एक होता है 0 - 0। तो 0 - 0 0 होगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स से क्लियर है। इसमें क्या होता है, ये सब हम माइनस नहीं कर सकते, इसमें हम लेके आते हैं कैरी। जैसे हम नॉर्मल माइनस करते थे, 2 में से 5 हम कैसे माइनस करेंगे, नहीं कर सकते थे। तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ से हम 1 था, 1 से हम यहाँ कैरी लेके आते थे तो ये 12 हो जाता था, और यहाँ से 5 माइनस कर देते थे, 7 आ जाता था। बहुत ही सिंपल। तो अगर एक बार आप ध्यान से देखें, तो अगर हम यहाँ से कैरी लेके आते थे तो 2 बन जाता था 12। क्यों 12 बन जाता था, क्योंकि हम जो कैरी ला रहे हैं वो जो जितनी बेस वैल्यू है उतनी वैल्यू लेके आता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये वाला, 12 - 5। तो ये 10 लेके आता था, और 10 में हम 2 ऐड कर देते थे, तो ये आपका बन जाएगा 12। और हम यहाँ से 5 घटा दिया। अब इस वाले में अगर हम माइनस करें, जैसे मान लीजिए 1 0, और यहाँ से हमें 1 माइनस करना है, तो 0 से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो हम यहाँ से कैरी लेके आएंगे। तो जब हम एक कैरी लेके आते हैं तो यहाँ बेस 10 था तो 10 बन जाता था। यहाँ हम कैरी लेके आएंगे तो 2 बनेगा, क्योंकि इसका बेस कितना है 2। तो अगर हम 2 को ऐसे ऐसे लिखे 1 1, तो अब देखिए, इस वाले 1 से ये वाला 1 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। अब ये एक 1 हमारा बच गया, और यहाँ पे 0 हो गया, तो 1 - 0 हमारा क्या हो जाएगा, 0। और ये 1 जो कि कैरी चला गया था, तो ऑलरेडी ये 0 हो गया है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 और ये 1। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0 और 1। सो यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने 0 लिख लिया था, ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 0 1 था, 1। यहाँ से हम जब ये इसको कैरी लेके गए थे, तो यहाँ तो कैरी 2 आएगा। तो एक 1 ये, एक 1 ये, तो ये वाला 1 माइनस होके 0 हो जाएगा। और ये वाला जो 1 बचा है ये नीचे आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और ये क्योंकि कैरी चला गया था, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो 1 0 क्या होता है, 1 0 मतलब हो गया हमारा 2, और 0 1 मतलब, 0 1 मतलब हो गया 1। तो 2 से अगर 1 घटाएंगे तो 1 ही तो आएगा, और यही आंसर 1 आ रहा है। तो ऐसे हम करते हैं माइनस। तो अब हम उसी को अप्लाई करेंगे कि यहाँ माइनस करना शुरू करते हैं। तो 1 - 1 आपका क्या हो जाएगा, 0। बहुत ही सिंपल है, 0 - 1 हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से कैरी लाएंगे। तो ये काट दिया, ऐसे करेंगे तो आपको इजी होगा, ये बन गया 0। और ये जब कैरी इसके ऊपर जाएगा, तो जैसा कि मैंने बताया इसका बेस 2 है, बेस 2 है तो 2 कैरी जाएंगे। 1 1 हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाले 1 से ये वाला 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ 0 आ गया मान लो। तो 1 में से 0 गया, क्या बचा 1। अब यहाँ लौट के आएंगे, ये कैरी जा चुका है इसलिए 0 हो चुका है, तो 0 जी माइनस 0 0 हो गया। 1 - 0 क्या हो गया, 0 हो गया। 1 - 1 क्या हो गया आपका, 0 हो गया। 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 0 - 0 0। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 - 0 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 0 लिख गया था बाई मिस्टेक। तो 1 - 0 1। तो ये आपका हो गया इधर का। अब इधर की बात करें तो 0 में से 0 गया 0,
देखो 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैरी लाना पड़ेगा। यहाँ से कैरी लेके आए, इसको हमने 0 कर दिया, ये वाला इधर कैरी आएगा, तब 2 कैरी आएगा, क्योंकि इसका बेस 2 है। तो इससे ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 इसको 0 कर देगा। अब ये 1 बचा है, ये 0, तो 1 माइनस 0 1, ये ऑलरेडी 0 हो चुका था। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0। अगेन सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे कैरी का, तो ये अपना 0 हो गया, ये 1 2 यहाँ कैरी आ गया, 1 में से 1 ये गया 0, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका 1। और उसके बाद ये 0 हो चुका था, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 1। तो ऐसे हमारा ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ये हमारा बाइनरी में आ गया फाइनल आंसर। लेकिन हमें क्या करना था, इसे हमें कन्वर्ट करना था ऑक्टल में, तो अब हम इस वैल्यू को वापस से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हमने ऊपर आप देखिए, हमने बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया था, ये 3 बिट लिया था, जो भी हमारा नंबर था उसको 3 बिट में कर दिया, हो गया इजिली। तो हम इसी का उल्टा करेंगे, हम 3 3 का पेयर बना लेंगे, और 3 3 का पेयर बना के उसको हम अगेन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये वाला जो है, देखिए, डेसिमल के जो पहले से बनाता हो वो हम इधर से पेयर बनाते हैं। एक पेयर बन गया 3 बिट का, दूसरा पेयर बन गया 3 बिट का, तीसरा पेयर बन गया 3 बिट का। बाइनरी में आंसर लिखेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इधर देख, इधर राइट साइड से पेयर बनाते हैं, तो ये एक पेयर बन गया 3 बिट का, ये एक पेयर बन गया 3 बिट का, और ये एक पेयर बन गया 3 बिट का। तो ऐसे हम पेयर बना सकते हैं। मान लीजिए इधर आपको कमी पड़ जाए, तो इधर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, और इसमें इधर कमी पड़ जाती है, इधर जीरो बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, डेसिमल के राइट साइड में जीरो बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जीरो बढ़ाने से इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं पेयर बनने में। और बहुत अच्छा है कि हमें ऑलरेडी पेयर मिल गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ऐसी। तो अब ये देखिए 101 किसका है। बस अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत लिख दोगे, नहीं याद होगा तो आपको इधर उधर देखना पड़ेगा। तो ये होता है 5 का। देखिए मुझे याद है, 000 है तो जीरो का दिख ही रहा है, 010 ये 2 का है। ऐसे ही याद होना चाहिए, आप देखते ही बता दो। 000 जीरो का है, 001 1 का है, 010 2 का है। ये है आपका फाइनल आंसर। तो अगर आपको ये डायरेक्ट याद नहीं है, तो अगेन मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। वैसे ही करना है जैसे हमने ऊपर किया था। क्या लिखा था, 4 2 1, ये लिखना है आपका 1 2 4। और उसके बाद ये जो 3 नंबर है ना, इसी के नीचे लिख दीजिए, जैसे 1 0 1। बस जहाँ पे 1 है उसको जोड़ लीजिए। तो 1 कहाँ पे है, 4 पे है और 1 पे है, तो 4 1 5 हो जाएगा, तो हमारा 5 आ गया। ये देखिए तीनों जीरो है, देखिए 0 1 0 है जैसे, तो 0 1 0। तो जहाँ पे 1 है केवल 2 पे 1 है, तो इसका आंसर आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और बेस्ट रहेगा अगर आप याद कर लें तो। और याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर इसका। तो ये बेस 2 नहीं, ये बेस 8 होगा, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है बेस 8 में। ओके। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो आप चाहो तो थोड़ा सा लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे स्टेप आप लिख दो कि फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर, देन वी विल अप्लाई स्टेप 2 में, वी विल अप्लाई द डिफरेंस, निकालेंगे इनका कैसे होता है माइनस करके। और अगेन स्टेप 3 आपका क्या हो जाएगा, अगेन हम जो कन्वर्ट, ये हमारा आंसर आया है बाइनरी में, उसको अगेन हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 3 स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉपी भी आपकी हो जाएगी, यहाँ स्टेप 1 2 3 करके लिख दीजिए, फिर ये ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए 1 बाई 1। सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ हम इसके साथ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे बेस क्या है, 16 है, यहाँ पे बेस 16 है। तो जैसे हमने ये कन्वर्ट किया था ऑक्टल वाला, ऑक्टल वाला जैसे हमने कन्वर्ट किया था, वैसे ही सेम हम कन्वर्ट करेंगे 16 बेस, बेस 16 टू बेस 2, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी बोल सकते हैं इसको हम। अगेन वो 2 की पावर 3 था, ये क्या होगा 2 की पावर 4। मतलब हमें जितने भी नंबर हमें लिखने हैं सब हम 4 बिट में लिखेंगे। तो 4 बिट के लिए आप वही कर लीजिए, जैसे 1 2 4, और एक और आगे जाएंगे तो 8। तो ये क्या है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। अब किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है, बस यहाँ से पेयर बनाइए, जो इंक्लूड हो रहा है उसके नीचे 1 लिख दीजिए, बाकी के नीचे 0 लिख दीजिए। तो मैं एक दो करके दिखाता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन लिख देते हैं 7AB.432। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 7AB.432, 432 है, 4
3 2, ये आपका हेक्साडेसिमल में है। और हमें इससे माइनस क्या करना है, 5। एक और क्वेश्चन पर देख लेते हैं। 5Ca - D61, 5Ca - D61, 5Ca.D61, ये हमें माइनस करना है। ओके, तो अभी आपको ये ए भी दिख रहा होगा, तो अगर आपको हेक्साडेसिमल के बारे में पता है तो आपको इनके बारे में भी पता होगा। तो जैसा कि हमें पता है, हमारा जो 10 होता है वो ए होता है, 11 होता है वो बी होता है, 12 होता है वो सी होता है। ऐसे ही हम एफ तक जाते हैं, 13 डी, 14 ई, और जो हमारा 15 होता है वो होता है एफ। तो सबसे पहले हम 7 की बात करेंगे। तो 7 इसमें लिखना है हमारा। तो 7 बनाने के लिए आप बताइए, क्या 8 इंक्लूड होगा? क्या नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 4 2, 4 2 6 हो गया, और 1 भी इंक्लूड होगा। तो ये हो गया 7 का बाइनरी। जैसे हमने वहां किया था 3 3 बिट का, यहाँ भी हम करेंगे 4 4 बिट का। तो हम 7 के लिए लिखते हैं। 7 के लिए आपका क्या हो जाएगा, 0 1 1 और 1। ए, अब ए की बात करें तो ए, अब मैंने बताया क्या होता है, 10। तो हम यहाँ 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 10 कैसे बनेगा, 8 के नीचे 1 लिख दिया, और 4 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन हमें 10 ही चाहिए, तो 4 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड हो जाएगा। तो 8 तो 10 बन गया, और यहाँ फिर 0 हो जाएगा। तो ए हो जाएगा आपका 1 0 1 0। अब ये बी सी डी सब आप खुद से निकालिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। बी मतलब हो गया आपका 11, 11 में 8, तो 10 1 11, ये तीनों इंक्लूड होंगे। तो 11 मतलब बी मतलब आपका हो जाएगा 1 0 1 1 वो, ये हो गया आपका बी पॉइंट। 4 की बात करें तो 4 हो जाएगा 0 1 0 0। 3 की बात करें तो 3 हो जाएगा 0 0 1 1। कैसे, ये 2 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड होगा 3 के लिए, बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगे। और अगर हम बात करें 2 की, तो 2 हो जाएगा 0 0 1 0। तो ये आपका ऊपर वाली वैल्यू हो गई। नीचे वाली वैल्यू की बात करें तो 5 5 लिखना है, तो 0 1 0 1, ये हो जाएगा 5 का। सी, सी क्या होता है आपका, 12 होता है, तो 12 का हो जाएगा 1 1 0 0। आगे बात करते हैं ए, ए है आपका 10, 10 के लिए हो जाएगा 1 0 1 0। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। उसके बाद डी, डी आपका क्या है, 13 है, तो ये 8 हो गया, ये 4 8 4 12, ये 0, ये हो गया आपका 13 का। और उसके बाद 6 की बात करें तो 6 हो जाएगा आपका 0 1 1 0। और 1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 1। तो हमने दोनों को बाइनरी में लिख दिया। अब इसको जैसे मैंने वही बाइनरी अर्थमेटिक आपको माइनस करने के लिए बताया था, वैसे ही हम इसको माइनस करेंगे। सेम मेथड से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 0 है, 0 से 1 नहीं घट सकता, तो हम ये वाला कैरी लेके आएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, और कैरी आएगा 2। तो 2 कैरी आ गया, ये इसको 0 कर देगा। तो हमारा 1 - 0 क्या हो जाएगा, 0। तो कहीं भी कैरी लेके आते हैं तो जनरली वहाँ पे सॉरी, यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 1 को 0 कर दिया, और ये एक 1 हमारे पास बचा हुआ है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इस वाले 1 की वजह से 1 हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि कैरी चला गया था, कैरी चला गया था, तो 0 - 0 ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा। और यहाँ अगेन 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0। 1 - 0 बहुत ही सिंपल हो रहा है, 1। 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 0। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 1 माइनस करना है, होगा ही नहीं। तो हम कैरी लेके आएंगे, लेकिन कैरी तो इसके पास है ही नहीं, कैरी तो इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। तो जहां तक हम पहुंचते हैं कैरी लेके आना है, लास्ट तक जाते हैं तो लास्ट तक जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमें कैरी देगा, ये खुद 0 हो गया। इसको इसने 2 कैरी दी, और इन दो में से ये वाली कैरी हम इधर ले आएंगे, तो ये 1 आया, तो इसके पास 2 आया। अब ये वाला एक हम इधर ले आएंगे, इसके पास भी 2 आ गया। अब ये वाला एक हम इधर ले आएंगे, तो इसके पास भी क्या आ गया, 2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, तो ये 1 से 1 ये कट जाएगा, तो ये वाला 1 बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1। ये 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं,
इसके पास 1 था तो ये वाला भी 1 हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये 1 है, ये 1 है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ये 1 है, ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 नहीं, 1 है और ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए यहाँ पे 0 है, तो अब इसको भी कैरी लेना पड़ेगा। ये कैरी किससे मांगेगा, इससे, लेकिन इसके पास भी कैरी नहीं है, तो ये किससे मांगेगा, इससे मांगेगा। तो ये कैरी देगा इसको, खुद 0 हो जाएगा, और ये इसको 2 देगा, 2 कैरी, उसमें से एक ये कैरी इसको दे देगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला 1, ये वाला 1 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक 1 बचा हुआ है, तो ये वाला 1 यहाँ पे क्या आंसर देगा, 1। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 और यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि ये कैरी जा चुका है, 0 हो चुका है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0। 1 माइनस 1, 0, 0 माइनस 0, 0, 1 माइनस 1, 0। उसके बाद हम आगे देखते हैं, 0 माइनस 0, 0, 1 माइनस 0, 1, 0 माइनस 1। अब यहाँ से फिर से कैरी लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ साइड से कैरी ले लेते हैं, ये 0 हो गया, ये 2 हमें आया, तो यहाँ से एक हट जाएगा, ये 1 आंसर देगा, 1। अब इसके पास 0 है, अब ये यहाँ से कैरी लेगा, जब ये यहाँ से कैरी लेगा तो इसके पास 2 आएगा, और ये हट जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये कट गया, तो 1 से 1 गया, ये वाला 1 बच गया, ये वाला 1, इस 1 की वजह से हमारा 1 हो जाएगा, 1। अब ये 0 हो चुका था, ये 0 इससे कैरी लेगा, अगेन वही लूप रिपीट होगा आपका, ये यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ से हमारा कैरी जा चुका है। उसके बाद ये 0 हो गया, तो 0 में से 0 गया, कितना बचा, 0, और 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0, और 0 में से 0 गया, बचा 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। ये हमारा बाइनरी में आंसर आया, तो लेकिन हम बाइनरी में अपना आंसर लिख नहीं सकते, तो अगेन हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल में। तो जैसे ऑक्टल में 3 लिखने के बाद 3 का पेयर बनाया था, इसमें उसे उल्टा करेंगे तो 4 लिखा था इसमें, तो हम 4 4 का पेयर बनाएंगे, तो डेसिमल के इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ पेयर बनता है, तो 1 2 3 4, ये 4 का पेयर बन गया, 1 2 3 4, ये 4 का पेयर बन गया, 1 2 3 4, ये 4 का पेयर बन गया। इधर जाएंगे राइट साइड में, तो 1 2 3 4, ये 4 का पेयर बना, 1 2 3 4, ये 4 का पेयर बना, और 1 2 3 4, ये 4 का पेयर बना। अगेन इसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 1 हो गया हमारा, ये कितना हुआ, 8 4 12 तेरह 14, ये हो गया हमारा 14। कैसे हुआ, वही लिख देते हैं। अगर 8 4 12 तो करते हैं, अगर ये वाली वैल्यू यहाँ लिखते हैं 1 1 1 0, देखिए 1 1 1 0, तो जिसके नीचे 1 है उसको हमें ऐड करना होता है। तो देखिए 8 4 12 तेरह 14, 14 हो गया, ये 0 है सारा, तो ये 0 हो जाएगा। इस वाले पेयर का आंसर क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 4 2 या 6 आ जाएगा इसका आंसर पॉइंट के बाद। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 4 12 1 13, इसका आंसर आ जाएगा 13, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो अभी ये फाइनल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, हम ऐसे 14 13 नहीं लिख सकते, तो जैसे ही हम ABCD वाला काम किए थे वैसे ही करेंगे। तो अब मैं एक साथ लिखता हूँ, 1, 14 का आप क्या लिख सकते हैं, E, और 0 को हम लिखेंगे 0.6, और 13 को हम क्या लिखेंगे, D, और 1 को हम लिखेंगे 1। ये हमारा फाइनल कन्वर्ट हुआ है हेक्साडेसिमल में। तो देखिए अगेन वही चीज़ आप कर सकते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके, और बढ़िया से आपका ये हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, यही फाइनल आंसर। अगर आपको लगता है कि कॉपी बच रही है या आंसर बढ़ाना है, तो सबसे बेस्ट पार्ट जानते हैं क्या है, ऐसे लिखिए आप, 7 लिख दीजिए, A लिख दीजिए, B लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। अब 7 का जो बाइनरी होता है वो यहाँ पे लिख दीजिए, 0 ट्रिपल 1। ए का पहले 10 में कन्वर्ट कर दिया, उसका उसका बाइनरी लिखिए 1010, फिर बी को 11 में कन्वर्ट करिए, उसका बाइनरी लिखिए 1011। ऐसा करके आप सबका बाइनरी लिख दीजिए, इससे आपका पेज और फिल हो जाएगा। ऐसे करके लिखेंगे, उसके बाद फाइनल में आप एक साथ लिखिए इसको, और उस लिखने के बाद माइनस कर दीजिए, वो आपका बाइनरी में आ जाएगा। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जितने भी सारे पेयर हैं वो सारे पेयर को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें माइनस करना है तो डायरेक्ट हम हेक्साडेसिमल से करेंगे। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।
तो कोई भी डाउट हो, कैसे भी हो, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, उस पे मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो माइनस करने में दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है तो। थैंक यू।